छंद किसे कहते हैं? सबसे पहला सवाल है छंद किसे कहते हैं? तो सबसे पहले हम छंद की परिभाषा देखेंगे। छंद शब्द चद धातु से बना है जिसका अर्थ होता है खुश करना। छंद चद धातु से बना है जिसका अर्थ होता है खुश करना। हिंदी साहित्य के अनुसार अक्षर, अक्षरों की संख्या, मात्रा, गणना, यति, गति से संबंधित किसी विषय पर रचना को छंद कहा जाता है। अर्थात निश्चित चरण, लय, गति, वर्ण, मात्रा, यति, तुक, गण से नियोजित पद्य रचना को छंद कहते हैं। अंग्रेजी में छंद को मेटा और कभी कभी वर्स भी कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ जानने वाली बात है कि छंद के अंग कितने होते हैं। पहला है चरण और पाद और दूसरा है वर्ण और मात्रा। छंद के दो अंग होते हैं। तो दोस्तों अगर सवाल आता है छंद किसे कहते हैं तो छंद निश्चित चरण, लय, गति, वर्ण, मात्रा, यति, तुक, गण से नियोजित पद्य रचना को छंद कहा जाता है। और छंद को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? मेटा और वर्से। छंद के अंग दो होते हैं। चरण या पाद किसे कहते हैं? एक छंद में 4 चरण होते हैं। चरण छंद का चौथा हिस्सा होता है। चरण को पाद भी कहा जाता है। हर पाद में वर्णों या मात्राओं की संख्या निश्चित होती है। चरण 4 होते हैं। चरण के प्रकार देखते हैं। कितने प्रकार के चरण होते हैं? पहला है समचरण, दूसरा है विषम चरण। चरण 2 प्रकार के होते हैं। समचरण दूसरे और चौथे चरण को समचरण कहते हैं। विषम चरण पहले और तीसरे चरण को विषम चरण कहा जाता है। मतलब समचरण किसे कहते हैं? दूसरे और चौथे, मतलब जो 2 और 4 चरण होते हैं उन्हें समचरण कहते हैं। विषम चरण पहले और तीसरे चरण को कहा जाता है। चरण 2 प्रकार के होते हैं, सम और विषम। वर्ण और मात्रा। छंद के चरणों को वर्णों की गणना के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। छंद में जो अक्षर प्रयोग होते हैं उन्हें वर्ण कहते हैं। मात्रा की दृष्टि से वर्ण के प्रकार देखते हैं। पहला है लघु या ह्रस्व, दूसरा है गुरु या दीर्घ। लघु, ह्रस्व या गुरु या दीर्घ। लघु या ह्रस्व स्वर जिन्हें बोलने में कम समय लगता है उसे लघु या ह्रस्व वर्ण कहते हैं। इसका चिन्ह 1 होता है। गुरु या दीर्घ स्वर जिन्हें बोलने में लघु वर्ण से ज्यादा समय लगता है उन्हें गुरु या दीर्घ वर्ण कहते हैं। इसका चिन्ह S होता है। छंद के अंग। छंद के कितने अंग होते हैं? पहला मात्रा, दूसरा यति, तीसरा गति, चौथा तुक और पांचवा है गण। छंद के 5 अंग होते हैं। पहला छंद में मात्रा का अर्थ वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे ही मात्रा कहा जाता है। अर्थात वर्ण को बोलने में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। अर्थात किसी वर्ण के उच्चारण काल की अवधि मात्रा कहलाती है। दूसरा है यति। पद्य का पाठ करते समय गति को तोड़कर जो विश्राम दिया जाता है उसे यति कहते हैं। सरल शब्दों में अगर कहें तो छंद का पाठ करते समय जहां पर कुछ देर के लिए रुकना पड़ता है उसे यति कहते हैं। इसे विराम और विश्राम भी कहा जाता है। इसके लिए निम्न चिन्ह होते हैं: अल्प विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक और विस्मयादिबोधक चिन्ह। हर छंद में बीच में रुकने के लिए कुछ स्थान निश्चित होते हैं। इसी रुकने को विराम या यति कहा जाता है। यति के ठीक न रहने से छंद में यति भंग दोष आता है। यति के ठीक न रहने से छंद में यति भंग दोष आता है। फिर है गति। पद्य के पथ में जो बहाव होता है उसे गति कहते हैं। अर्थात किसी छंद को पढ़ते समय जब एक प्रवाह का अनुभव होता है उसे गति या लय कहा जाता है। हर छंद में विशेष प्रकार की संगीतात्मक लय होती है
जिसे गति कहते हैं। इसके ठीक न रहने पर गतिभंग दोष होता है। इसके ठीक न रहने पर गतिभंग दोष होता है। तुक, समान उच्चारण वाले शब्दों के प्रयोग को ही तुक कहा जाता है। छंद में पदांत के अक्षरों की समानता तुक कहलाती है। छंद में जब पदांत का अंत होता है तो जो शब्द प्रयोग होते हैं उनकी समानता ही तुक कहलाती है। तुक के भेद। तुक के कितने भेद होते हैं? पहला है तुकांत कविता और दूसरा है अतुकांत कविता। तुक के दो भेद होते हैं। पहला देखेंगे तुकांत कविता क्या है। जब चरण के अंत में वर्णों की आवृत्ति होती है उसे तुकांत कविता कहते हैं। पद प्रायः तुकांत होते हैं। पद प्रायः तुकांत होते हैं। जैसे हमको बहुत ही भाती हिंदी, हमको बहुत ही बाती हिंदी, हमको बहुत ही प्यारी हिंदी। पदांत सेम है इसलिए यह तुकांत कविता है। दूसरा है अतुकांत कविता। जब चरण के अंत में वर्णों की आवृत्ति नहीं होती उसे अतुकांत कविता कहते हैं। नई कविता अतुकांत होती है। नई कविता कैसी होती है? अतुकांत होती है। जैसे काव्य सर्जक हूँ, प्रेरक तत्वों के अभाव में लेखनी अटक गई है, लेखनी अटक गई है काव्य सृजन हेतु, तलाश रहा हूँ उपादान। तो इसका जो काव्यांत है, जो काव्य का जो अंत पद है, जो अंत शब्द है, वह पहले से मैच नहीं करता है, इसलिए इसे अतुकांत कविता कहते हैं। पदांत शब्द पहले वाले पद से समानता नहीं रखता है, इसलिए उसे अतुकांत कहते हैं। अगला है गण। मात्राओं और वर्णों की संख्या। मात्राओं और वर्णों की संख्या और क्रम की सुविधा के लिए 3 वर्णों के समूह को गण मान लिया जाता है। 3 वर्णों के समूह को गण मान लिया जाता है। वर्णिक छंदों की गणना गण के क्रमानुसार की जाती है। 3 वर्णों का एक गण होता है। गणों की संख्या 8 होती है। 3 वर्णों का एक गण होता है और गणों की संख्या 8 होती है। यगड़, तगड़, लगड़, रगड़, जगड़, भगड़, नगड़, सगड़ आदि। गण को जानने के लिए पहले उस गण के पहले 3 अक्षर को लेकर आगे के 2 अक्षरों को मिलाकर वह गण बन जाता है। छंद के प्रकार। छंद के कितने प्रकार होते हैं? पहला मात्रिक छंद, दूसरा वर्णिक छंद, तीसरा वर्णिक वृत्त छंद और चौथा मुक्त छंद। तो दोस्तों मुख्य रूप से छंद 2 प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। लेकिन हम डिटेल में पढ़ेंगे सिर्फ मात्रिक छंद का, जो कि महत्वपूर्ण है। पहला है मात्रिक छंद। मात्रा की गणना के आधार पर की गई पद की रचना को मात्रिक छंद कहते हैं। अर्थात जिन छंदों की रचना मात्राओं की गणना के आधार पर की जाती है उन्हें मात्रिक छंद कहा जाता है। जिनमें मात्राओं की संख्या, लघु गुरु, यति गति के आधार पर पद रचना की जाती है उसे मात्रिक छंद कहते हैं। जैसे उदाहरण देखेंगे, बंदऊ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। अमीय मुरियम चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। मात्रिक छंद के भेद। मात्रिक छंद के कितने भेद होते हैं? पहला सममात्रिक छंद, दूसरा अर्धमात्रिक छंद, सममात्रिक छंद और अर्धमात्रिक छंद, और तीसरा है विषम मात्रिक छंद। सम, अर्धमात्रिक और विषम मात्रिक छंद 3 भेद होते हैं। पहला देखेंगे सममात्रिक छंद। जहां पर छंद में सभी चरण समान होते हैं उसे सममात्रिक छंद कहते हैं। सभी चरण जहां समान होते हैं सममात्रिक छंद कहते हैं। जैसे मुझे नहीं ज्ञात कि मैं कहाँ हूँ, मुझे नहीं ज्ञात कि मैं कहाँ हूँ, प्रभो यहाँ हूँ अथवा वहाँ हूँ। अर्धमात्रिक छंद। अर्धमात्रिक छंद किसे कहते हैं? जिसमें पहला और तीसरा चरण एक समान होता है तथा दूसरा और चौथा चरण उनसे अलग होते हैं लेकिन आपस में एक जैसे होते हैं, उसे अर्धमात्रिक छंद कहते हैं।
पहला और तीसरा चरण समान होते हैं, दूसरा और चौथा समान नहीं होते हैं लेकिन एक जैसे होते हैं। तीसरा है विषम मात्रिक छंद, जहां चरणों में 2 चरण अधिक समान ना हो उसे विषम मात्रिक छंद कहते हैं। ऐसे छंद प्रचलन में बहुत कम होते हैं। दूसरा है वर्णिक छंद। वर्णिक छंद किसे कहते हैं? जिन छंदों की रचना को वर्णों की गणना और क्रम के आधार पर किया जाता है उन्हें वर्णिक छंद कहते हैं। वृत्तों की तरह इनमें गुरु और लघु का क्रम निश्चित नहीं होता है, बस वर्ण संख्या निश्चित होती है। ये वर्णों की गणना पर आधारित होते हैं, जिनमें वर्णों की संख्या, क्रम, गढ़ विधान, लघु गुरु के आधार पर रचना होती है। जैसे पहला उदाहरण है दुर्मिल सवैया, दूसरा उदाहरण है प्रिय पति वह मेरा, प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जलधि निमग्ना का सहारा कहाँ है, अब तक जिसको मैं देख के जी सकी हूँ, वह हृदय हमारा नेत्र तारा कहाँ है। तो यह था वर्णिक छंद का उदाहरण। दोस्तों, वर्णिक छंद परीक्षाओं में बहुत ही कम पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा जिससे सवाल आते हैं वह है मात्रिक छंद, उसी के बारे में हम ज़्यादा पढ़ेंगे। तीसरा है वर्णिक व्रत छंद। इसमें वर्णों की गणना होती है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रति एक चरण में आने वाले लघु गुरु का क्रम सुनिश्चित होता है। इसे सम छंद भी कहते हैं, जैसे मत्य गयंद सवैया। चौथा है मुक्त छंद। मुक्त छंद किसे कहते हैं? मुक्त छंद को आधुनिक युग की देन माना जाता है। जिन छंदों में वर्णों और मात्राओं का बंधन नहीं होता है उन्हें मुक्तक छंद कहते हैं। अर्थात हिंदी में स्वतंत्र रूप से आजकल लिखे जाने वाले छंद मुक्तक छंद होते हैं। चरणों की अनियमित, असमान, स्वच्छंद गति और भाव के अनुकूल यति विधान ही मुक्त छंद की विशेषता है। इसे रबर या केचुआ छंद भी कहते हैं। इनमें ना वर्णों और ना ही मात्राओं की गिनती होती है। रबर या केचुआ छंद किसे कहते हैं? मुक्तक छंद को। जैसे वह आता, 2 टूक कलेजे के करता पछताता, पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली का फैलता, 2 टूक कलेजे के करता पछताता, पथ पर आता। तो दोस्तों, यह था मुक्तक छंद का उदाहरण। प्रमुख मात्रिक छंदों के बारे में देखते हैं कितने होते हैं। पहला दोहा छंद, दूसरा सोरठा छंद, तीसरा रोला छंद, चौथा गीतिका छंद, पांचवा हरि गीतिका छंद, छठवां उल्लाला छंद, सातवां चौपाई छंद, आठवां बरवय विषम छंद, नौवां छप्पय छंद, 10वां कुंडलियां छंद, 11वां दिगपाल छंद, 12वां आल्हा या वीर छंद, 13वां सार छंद, 14वां तांटक छंद, 15वां रूपमाला छंद और 16वां त्रिभंगी छंद। तो इस प्रकार मात्रिक छंद 16 हुए। तो हम इन सभी मात्रिक छंदों के बारे में डिटेल में जानेंगे और जितने भी वर्णिक छंद होते हैं उनकी सिर्फ हम परिभाषाएं देखेंगे, उनका उदाहरण नहीं देखेंगे। यहाँ हम देखेंगे कि मात्रिक छंद की पहचान कैसे करते हैं और मात्राओं की गिनती कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम मात्राओं की गिनती कैसे करते हैं यह देखेंगे। मात्राओं की गिनती किस प्रकार करते हैं? मात्रा आधारित छंदमय रचनाएं लिखने के लिए मात्रा या मात्रा भार की गणना का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। तो हम किस तरह से उसका ज्ञान प्राप्त करेंगे? मात्रा या मात्रा भार को लघु, इसके उच्चारण में बोलने में कम समय, अल्प समय लगता है। कम समय लगता है लघु में। मात्रा या मात्रा भार को गुरु कहते हैं। जब गुरु कहते हैं तो इसके उच्चारण में, बोलने में और जो भी इसका जब हम अभिवादन करते हैं तो उसमें अधिक समय लगता है। हिंदी में ह्रस्व स्वरों,
आ ई उ ऋण के मात्रा एक होती है जिसे हम लघु कहते हैं। हिंदी में दीर्घ स्वरों बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ओ औ अंग का मात्रा भार 2 होता है जिसे हम गुरु कहते हैं। इसे एस अक्षर से दर्शाया जाता है। अब कैसे? जैसे कि हमारे पास एक शब्द है भारत, जैसे भा में 2 है जिसे हमने एस से दर्शाया है, उसका मात्रा भार 2 है। रा का मात्रा भार 1 है और ता का मात्रा भार 1 है, लेकिन भारत का मात्रा भार टोटल 4 है। पहला है दोहा छंद। यह अर्ध सममात्रिक छंद होता है। यह सोरठा के विपरीत होता है। इसमें पहले और तीसरे चरण में 13-13 तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। इसमें चरण के अंत में लघु मतलब अंत में एक मात्रा होती है। जैसे ये जो मात्राएं दी हुई हैं, यहाँ इसका मतलब 2 मात्राओं से है। कारज धीरे होत है, काहे होत अधीर। जैसे अधीर का जो रा है उसमें एक मात्रा है। फिर इसकी जो दूसरी पंक्ति है वह है समय पाए तरुवर फरय, केतक सींचो नीर। जैसे नीर में भी अंत में रा में एक मात्रा है। दूसरा उदाहरण है तेरो मुरली मनहरो, घर अंगना न सुहाए, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। वर्णऊ रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फल चारी, रात दिवस पूनम अमा, सुख दुख छाया धूप। यह जीवन बहुरूपिया, बदले कितने रूप। जैसा कि इसमें भी जितने भी पदांत हैं उनमें सब में अंत में एक मात्रा है। तो यह मात्राओं की गणना हम देखते हैं कि किस तरह से मात्राओं की गणना होती है। जैसे कि कारज धीरे होत है, तो का में 2 मात्राएं हैं, रा में 1 मात्रा है और जा में भी 1 मात्रा है। तो जो पहले जो शब्द है, पहला शब्द, उसमें 4 मात्राएं हैं। धीरे में भी देखिए उसमें भी 4 मात्राएं हैं। होत में देखिए उसमें होत में 2 मात्राएं हैं। इसी प्रकार मात्राओं की गणना हम करते हैं। दूसरा है सोरठा छंद। यह अर्धसम मात्रिक छंद होता है। यह दोहा छंद के विपरीत होता है। इसमें पहले और तीसरे चरण में 11-11 तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। यह दोहा का उल्टा होता है। जिस तरह दोहा सोरठा का उल्टा होता है, विषम चरणों के अंत में एक गुरु और एक लघु मात्रा का होना जरूरी होता है। तुक प्रथम और तृतीय चरणों में होता है। पहला उदाहरण है, जैसे कि इसकी मात्राएं दी हुई हैं। कहे जुपावै कौन, विद्या धन उद्यम बिना। यह पहली पंक्ति है जिसमें 2 चरण हैं। अगली पंक्तियों की मात्राएं दी हुई हैं, उसके चरण देखते हैं। ज्यों पंखे की पौन, बिना डुलाए ना मिले। तो देखिए इसमें लघु और गुरु के बारे में हम बात कर रहे थे। पहले एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जो सुमिरत सिद्धि होए, गण नायक करिबर बदन, करहु अनुग्रह सोए, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। तो हम यहाँ कहे जुपावे कौन, विद्या धन उद्यम बिना, इसमें अगर मात्राओं की गणना करेंगे तो विषम जो इसके चरण है उसके अंत में एक गुरु और एक लघु होता है। तो बिना में हम देखेंगे तो बिना में एक गुरु है और एक लघु है। इसी प्रकार इसके चरणों की हम जो संख्या होती। अगला है रोला छंद। यह एक मात्रिक छंद होता है। जैसा कि हमने पढ़ा, रोला छंद मात्रिक छंद का एक उदाहरण है, एक प्रकार है, एक टाइप है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रति एक चरण में 11 और 13 के क्रम से 24 मात्राएं होती हैं। इसे अंत में 2 गुरु और 2 लघु वर्ण होते हैं। इसके अंत में 2 गुरु और 2 लघु वर्ण होते हैं, जैसा कि यहाँ इसकी मात्राएं दी हुई हैं। पहले उदाहरण है नीलांबर परिधान, हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट, मेखला रत्नाकर है, नदियां प्रेम प्रवाह, फूल तारे मंडन है, बंदी जनखग वृंद, शेष फन सिंहासन है। तो यह था इसका पहला उदाहरण जिसके बारे में हमने देखा। दूसरा उदाहरण है यही सयानो काम, राम को सुमिरन कीजिए, पर स्वार्थ के काज शीश आगे धर दीजिए।
तो यह इसका उदाहरण है। इसकी मात्राओं की अगर हम गणना करेंगे तो 11 और 13 के क्रम से 24 मात्राएं होती हैं। अगला जो उदाहरण है, अगला जो प्रकार है वह है गीतिका छंद। यह मात्रिक छंद होता है। जैसा कि हमने पढ़ा है, इसके 4 चरण होते हैं। हर चरण में 14 और 12 के करण में 26 मात्राएं होती हैं। 14 और 12 में 26 मात्राएं होती हैं। अंत में लघु और गुरु होता है। इसके अंत में लघु और एक गुरु होता है। जैसा कि यहाँ मात्राओं की संख्या दी हुई है, हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने, लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्मरक्षक वीर व्रतधारी बने। तो जैसे कि इसमें 4 चरण होते हैं, हमने यहाँ उदाहरण देखा। अगला है हरि गीतिका छंद। हरि गीतिका छंद भी एक मात्रिक छंद है। इसमें भी 4 चरण होते हैं। इसके हर चरण में 16 और 12 के क्रम से 28 मात्राएं होती हैं। ध्यान देने योग्य बात है, इसमें 16 और 12 के क्रम में 28 मात्राएं होती हैं। इसके अंत में लघु गुरु का प्रयोग अधिक प्रसिद्ध है। जैसा कि यहाँ मात्राओं की संख्या दी हुई है, जहाँ इसका मतलब 2 मात्राओं से है। मेरे इस जीवन की है तू सरस साधना कविता, मेरे गुरु की तू कुसुमित प्रिय कल्पना लतिका, मधुमय मेरे जीवन की प्रिय है तू कल कामिनी, मेरे कुंज कुटीर द्वार की कोमल चरण गामिनी। तो जैसे कि इसमें 4 चरण होते हैं, हमने पहला उदाहरण देखा इसके 4 चरणों का। अगला जो प्रकार है वह है उल्लाला छंद का। यह मात्रिक छंद होता है। उल्लाला छंद मात्रिक छंद का एक प्रकार है। इसके हर चरण में 15 और 13 के क्रम से 28 मात्राएं होती हैं। जैसा कि हम यहाँ उदाहरण देखेंगे, इसकी मात्राओं की संख्या है, करते अभिषेक पयोद है बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। तो यहाँ हम मात्राओं की गिनती से पता लगाते हैं कि कौन सा छंद किस नाम से जाना जाएगा, किस नाम से पहचाना जाएगा। तो 15 और 13 से 28 मात्राएं। अगले छंद का प्रकार है चौपाई छंद। यह एक मात्रिक छंद होता है। चौपाई एक मात्रिक छंद होता है। इसमें भी 4 चरण होते हैं। इसके हर चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चरण के अंत में गुरु या लघु नहीं होता है, लेकिन 2 गुरु और 2 लघु हो सकते हैं। अंत में गुरु वर्ण होने से इसमें रोचकता आ जाती है। तो अगर जिस भी छंद में प्रति एक चरण में 16 मात्राएं होंगी तो वहां चौपाई छंद होगा। जैसा कि यहाँ पहला उदाहरण है जिसमें अंत में 2 गुरु दिए हुए हैं। उदाहरण की पहली पंक्ति है, इही विधि राम सुबहि समुझावा, गुरु पद पदुम हरिसी सिर नावा। इसमें देखिए दोनों पदों में अंत में गुरु दिए हुए हैं। अगला जो उदाहरण है, बंदऊ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुराग, अमीय मुरिमय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। तो यहाँ देख रहे हैं आप किस तरह से उदाहरणों की पहचान हो रही है। प्रति एक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। अगर प्रति एक चरण में 16 मात्राएं होंगी तो वहाँ कौन सा छंद होगा? वहाँ चौपाई छंद होगा। जैसे इही विहिद राम सुबहि समुझावा, अगर इसकी मात्राओं की गिनती करें तो पहले वर्ण में 2 मात्राएं, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे वर्ण में सुबहि में 3 और फिर समुझावा में 2, 2 4, 2 6 मात्राएं। अगला प्रकार है विषम छंद। इसमें पहले और तीसरे चरण में 12 और दूसरे और चौथे चरण में 7 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे चरण में 7 मात्राएं होती हैं। सम चरणों के अंत में जगड़ और तगड़ के आने से मिठास बढ़ती है। यति को प्रति एक चरण के अंत में रखा जाता है। तो इसका उदाहरण देखेंगे और मात्राओं की गणना करेंगे। चंपक हरवा अंग मिली अधिक सुहाए, जानी परे सी हियरे जब कुहमी लाए। तो इसकी मात्राओं की अगर हम गिनती करते हैं तो चंपक हरवा अंग मिली की मात्राएं हम गिनते हैं तो चंपक में 4 मात्राएं, हरवा में भी 4 मात्राएं हैं, अंग में 2, मिली में भी 2। इस प्रकार अगर मात्राओं की गिनती करें तो 4, 4, 8, 9, 10 और मिली 11, 12 अधिक सुहाय। इसी प्रकार इसकी भी गिनती करेंगे। अगला उदाहरण है छप्पय छंद। अगला प्रकार है छप्पय छंद।
इस छंद में 6 चरण होते हैं। पहले 4 चरण रोला छंद के होते हैं और अंत के 2 चरण उल्लाला छंद के होते हैं। प्रथम 4 चरणों में 24 मात्राएं और बाद के 2 चरणों में 26-26 या 28-28 मात्राएं होती हैं। तो अब देखते हैं इसका उदाहरण। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। नदियां प्रेम प्रवाह फूल तो मंडन है, बंदी जनखग वृंद शेष फन सिंहासन है। करते अभिषेक पयोद है, बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। तो यह था उदाहरण हमारे छप्पे छंद का। इसमें 6 चरण होते हैं और मात्राओं की संख्या हमें सारे चरणों में ध्यान रखनी है, किसमें कितनी मात्राएं होती हैं। अगला है कुंडलियां छंद। कुंडलियां छंद यह विषम मात्रिक छंद होता है। कुंडलियां छंद विषम मात्रिक छंद होता है। इसमें भी 6 चरण होते हैं। शुरू के 2 चरण दोहा और बाद के 4 चरण उल्लाला छंद के होते हैं। इस तरह हर चरण में 24 मात्राएं होती हैं। ध्यान देने योग्य बात है कि हर चरण में 24 मात्राएं होती हैं। घर का जोगी जोगना, आन गांव का सिद्ध, बाहर का बक हंस है, हंस घरेलू गिद्ध। हंस घरेलू गिद्ध उसे पूछे ना कोई, हंस घरेलू गिद्ध उसे पूछे ना कोई, जो बाहर का होई समादर ब्याता सोई। चित्तवृत्ति यह दूर कभी न किसी की होगी, चित्तवृत्ति यह दूर कभी न किसी की होगी, बाहर ही धक्के खाएगा घर का जोगी। अगला प्रकार है दिक्पाल छंद। इसके हर चरण में 12-12 के विराम से 24 मात्राएं होती हैं। हर चरण में 12-12 के विराम से 24 मात्राएं होती हैं। जैसा कि उदाहरण है, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त्य वीर पुत्र तुम दृढ़ प्रतिज्ञ सो चलो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। तो यह था हमारा दिक्पाल छंद का उदाहरण। अगला उदाहरण है, अगला प्रकार है जो वह है आल्हा या वीर छंद। इसमें 16-15 की यति से 31 मात्राएं होती हैं। अगला प्रकार है सार छंद। इसे ललित पद भी कहते हैं। ललित पद किसे कहते हैं? सार छंद को। सार छंद में 28 मात्राएं होती हैं। इसमें 16-12 पर यति होती है और बाद में दो गुरु होते हैं। सार छंद में 28 मात्राएं होती हैं, 16-12 पर यति होती है। अगला प्रकार है ताटक छंद। इसके हर चरण में 16-14 की यति से 30 मात्राएं होती हैं। ताटक छंद में 30 मात्राएं होती हैं। अगला प्रकार है रूपमाला छंद। इसके हर चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 14 और 10 मात्राओं पर विराम होता है। अंत में गुरु लघु होना चाहिए। अंत में इसके गुरु या लघु होना चाहिए। त्रिभंगी छंद 16वां छंद है त्रिभंगी छंद। यह छंद 32 मात्राओं का होता है। 10, 8, 8, 6 पर यति होती है और अंत में गुरु होता है। अब यहाँ हम देखेंगे वर्णिक छंद के बारे में। प्रमुख वर्णिक छंद कितने होते हैं इसके बारे में सबसे पहले देखते हैं। पहला है सवैया छंद, दूसरा कवित्त छंद, तीसरा द्रुत विलंबित छंद, चौथा मालिनी छंद, पांचवा मंद्रकांता छंद, छठवां इंद्रवज्रा छंद, सातवां उपेंद्र वज्रा छंद, आठवां अरिल्य छंद, नौवां लावनी छंद, 10वां राधिका छंद, 11वां त्रोटक छंद, 12वां भुजंग छंद, 13वां वियोगिनी छंद, 14वां वंशस्थ छंद, 15वां शिखरिणी छंद, 16वां शार्दुल विक्रीडित छंद और 17वां है मंतग्यंग छंद। तो इस प्रकार 17 छंद होते हैं वर्णिक छंद में। पहला छंद है सवैया छंद जो कि वर्णिक छंद है। इसके हर चरण में 22 से 26 वर्ण होते हैं। इसमें एक से अधिक छंद होते हैं। ये अनेक प्रकार के होते हैं और इनके नाम भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। सवैया में
एक ही वर्णिक गण को बार बार आना चाहिए, इनका निर्वाह नहीं होता है। तो अब इसका एक उदाहरण देखेंगे, जैसे लोरी सरासन संकट कौ, लोरी सरासन संकट कौ, शुभ सिए स्वयंवर मोहि बरौ, नेक ताते बढ़ियो अभिमानमहा, मन फेरियो नेक न स्नंग करी, सो अपराध परियो हमसो, सो अपराध परियो हमसो, अब क्यों सुधरे तुम हूँ धौ कहो, बाहुन देहि कुठारहि केशव, बाहुन देहि कुठारहि केशव, आपने धाम कहो पंथ गहो। तो जैसे कि इसमें हर बार कहो, गहो, बरौ, कौ ये वर्ण बार बार आते हैं जिनका कि निर्वाह नहीं होता है। इस प्रकार हम इसकी गणना करते हैं जिसमें 22 से 26 वर्ण होते हैं। अगला है मनहर, मनहरण, घनाक्षरी, कवित्त छंद। यह इसके नाम है। यह वर्णिक सम छंद होता है। इसके हर चरण में 31 से 33 वर्ण होते हैं, 31 से 33 वर्ण होते हैं और अंत में 3 लघु होते हैं। 16 17वें वर्ण पर विराम होता है, 16 या 17वें वर्ण पर विराम होता है। जैसे उदाहरण है, मेरे मन भावन के उधव के आवन की, सुधी ब्रज गांव में पावन जबै लगी, कहे रत्नाकर सुग्वालिन की छोर छोर, दौरी दौरी नंद पौरी आवन सबय लगी, उजकी उजकी पदकंजनी के पंजनी पय, उजकी उजकी पदकंजनी के पंजनी पय, पेखी पेखी पाती छाती छोहन सभय लगी, हमको लिखियो है कहा, हमको लिखियो है कहा, हमको लिखियो है कहा, पूछन सबय लगी। तो यह इसका उदाहरण था। अगला प्रकार है द्रुत विलंबित छंद। इसके हर चरण में 12 वर्ण होते हैं, 1 नगड़, 2 भगड़ तथा 1 सगड़ होते हैं। अगला प्रकार है मालिनी छंद। इस वर्णिक समव्रत छंद में 15 वर्ण होते हैं, 2 तगड़, 1 मगड़, 2 यगड़ होते हैं, 8-7 वर्ण एवं विराम होता है। अगला प्रकार है मंदाक्रांता छंद। मंदाक्रांता छंद में इसके हर चरण में 17 वर्ण होते हैं, 1 भगड़, 1 नगड़, 2 तगड़ और 2 गुरु होते हैं। 5, 6 तथा 7वें वर्ण पर विराम होता है। 5, 6 तथा 7वें वर्ण पर विराम होता है। छठवां है इंद्र व्रजा छंद। इसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं, 2 जगड़ और बाद में 2 गुरु होते हैं। अगला है उपेंद्र व्रजा छंद। उपेंद्र व्रजा छंद में इसके प्रति एक चरण में 11 वर्ण, 1 नगड़, 1 तगड़, 1 जगड़ और बाद में 2 गुरु होता है। अगला प्रकार है अरिल्य छंद। इसके हर चरण में 16 मात्राएं होती हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। इसके अंत में लघु या यगड़ होना चाहिए, अंत में लघु या यगड़ होना चाहिए। अगला प्रकार है लावनी छंद। इसके हर चरण में 22 मात्राएं और चरण के अंत में गुरु होना चाहिए। अगला प्रकार है राधिका छंद। राधिका छंद में हर चरण में 22 मात्राएं होती हैं, हर चरण में 22 मात्राएं होती हैं। 13 और 9 पर विराम होता है, 13 और 9 पर विराम होता है। अगला प्रकार है त्रोटक छंद। त्रोटक छंद के हर चरण में 12 मात्राएं और 4 सगड़ होते हैं, 12 मात्राएं और 4 सगड़ होते हैं। अगला प्रकार है भुजंगी छंद। हर चरण में 11 वर्ण, 3 सगड़, 1 लघु और 1 गुरु होता है। अगला प्रकार है वियोगिनी छंद। वियोगिनी छंद इसके सम चरण में 11-11 और विषम चरण में 10 वर्ण होते हैं। विषम चरणों में 2 सगड़, 1 जगड़, 1 सगड़ और 1 लघु व 1 गुरु होते हैं। अगला प्रकार है वंशस्थ छंद। वंशस्थ छंद इसके हर चरण में 12 वर्ण, 1 नगड़, 1 तगड़, 1 जगड़ और 1 रगड़ होते हैं। अगला प्रकार है
शिखरिणी छंद। शिखरिणी छंद, इसमें 17 वर्ण होते हैं। इसके हर चरण में यगड़, मगड़, नगड़, सगड़, भगड़, लघु और गुरु होता है। अगला प्रकार है शार्दुल विक्रीडित छंद। इसमें 19 वर्ण होते हैं। 12 7 वर्णों पर विराम होता है। हर चरण में मगड़, सगड़, जगड़, तगड़ और बाद में एक गुरु होता है। अगला प्रकार है मत गयंग छंद। इसमें 23 वर्ण होते हैं। हर चरण में 7 सगड़ और 2 गुरु होते हैं। अब यहाँ एक नोट देखते हैं, काव्य में छंद का महत्व क्यों होता है। देखते हैं, छंद से हृदय का संबंध बोध होता है। छंद से मानवीय भावनाएं झंकृत होती हैं। छंदों में स्थायित्व होता है। छंद के सरस होने के कारण मन को भाते हैं। जैसे एक उदाहरण है, भभूत लगावत शंकर को, अहिलोचन मध्य परौझरी कै। अही की फुफकार लगी शशि को, अही की फुफकार लगी शशि को, तब अमृत बूंद गिरौ चिरी कै। ते ही ठौर रहे मृगराज तु चाधर, गरजत भेवे चले उठी कै। सुरभि सूत वाहन भाग चले, तब गौरी हंसी मुख आंचल दय। तो यह इसका उदाहरण था। दोस्तों, यहाँ सिर्फ मात्रिक छंद सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तैयारी कर लो चैनल को। अगली वीडियो में हम ऐसे ही कुछ और महत्वपूर्ण सवाल, महत्वपूर्ण तथ्य लेकर आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।